मैं अपनी टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो बोलूँ मैंने जैम के लिए डेडिकेट किए होंगे वो लेस देन 100 आवर्स होंगे, शायद 60-70 आवर्स होंगे। दृढ़ निश्चय कर ले प्रयास करने का, तो शायद ईश्वर उसके साथ आकर के उसका हाथ पकड़ के उसको उस मझधार से पार लगा देते हैं। राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेंडल्स माइक. I have completed my 1-year PG diploma from NIT Rourkela in MSc Life Sciences, and later I have joined IIT बॉम्बे इन MSc बायोटेक्नोलॉजी. राइट, और यहाँ पे मेरा एक हफ्ता ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अपने एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. पहला तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं यहाँ पे आया तो लगा ओ वाओ इतना अच्छा कैंपस, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. राइट, हर चीज़ की फैसिलिटी, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो जिम खाना हो, चाहे वो स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, हर चीज़ टॉप नॉच है. राइट, दूसरी फैकल्टी मेंबर्स, तो फैकल्टी मेंबर्स से जो हमारा पहला इंटरेक्शन था वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव था. सब लोगों ने हमें कंफर्ट करने की कोशिश करी पूरी, क्योंकि ऑल्दो ये हमारा फर्स्ट टाइम उनसे इंटरेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने हमें कंफर्ट किया, काफ़ी अच्छे से कंफर्ट किया. तीसरा यहाँ पे सीनियर्स. राइट, तो सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे. यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे हम लोग की बोर्डिंग कराने तक, और प्लस हमें प्यारा सा छोटा सा इन्फॉर्मल देने तक. तो ये जो पूरी जर्नी रही अभी तक यहाँ की, जो फर्स्ट वीक की, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी. ऑल्दो हम लोग की क्लासेस भी करी, माइक्रोबायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, इम्यूनोलॉजी की, सेल बायोलॉजी की और मैथमेटिक्स की. ओवरऑल हम लोग के टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं इस समय. तो यहाँ पे थोड़ा सा जब आप पहले स्टडी करते हो, एक थियोरटिकल वे में सब चीज़ों को पढ़ते हो. राइट, कि फॉर एग्जांपल इन माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्टेनिंग और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स. तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा प्रोफेसर्स एक दूसरे डायमेंशन में ले जा करके हर चीज़ों को लॉजिकल वे से अप्रोच करने का तरीका सिखा रहे हैं बेसिकली. चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल से शुरू नहीं किया, हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर से चीज़ों की शुरुआत करी, जो कि काफ़ी नया था मेरे लिए. राइट, तो मैंने जो जैम एग्ज़ाम है वो अपनी MSc के साथ ही दिया है. राइट, क्योंकि MSc में थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ा सा शेड्यूल हैक्टिक हो जाता है. मिड सेमेस्टर एग्जाम, एंड सेमेस्टर एग्जाम, और उस समय तो हम लोगों का फेस्ट भी आ गया था, नेत्रोत्सव. 7, 8 या 9 इसी तरह उसकी डेट थी फैब के समय में. राइट, और उस समय मेरा गेट का एग्जाम भी क्लच हुआ था, तभी मैंने नेत्रोत्सव में पार्टिसिपेट किया था पूरा जम करके. और उस समय हम लोग की टीम लाइफ साइंसेज मेटल अलॉय ऑप्शन कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट आई थी. तो अगर मैं टोटल डेडिकेटेड आज बात करूं, तो जिस दिन मैंने ये चैनल बनाया था उसी दिन से मैं जैम की तैयारी शुरू करी थी. कोशिश मेरी ये थी कि हर दिन 2-2.5 घंटा कम से कम इन सब के साथ, क्योंकि आप शाम को 5 बजे आ रहे हो, उसके बाद 2-2.5 घंटा आपको मिनिमम देना है. तो मैं सुबह के समय में कोशिश करता था कि ये देने का, ये समय अर्पित करने का. राइट, तो अगर मैं अपनी टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो बोलूँ मैंने जैम के लिए डेडिकेट किए होंगे वो लेस देन 100 आवर्स होंगे, शायद 60-70 आवर्स होंगे. मैं यही बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जैम की तैयारी इतने समय में हो जाती है. इससे पहले भी मैंने जैम का एग्जाम दिया है, उस समय भी मेरे पास ऑप्शन था 4th ईयर करने का, तो इसलिए सोच करके मैंने वैसे ही, मतलब कि बिना तैयारी के साथ ही जैम दे दिया था. इससे पहले भी दिया था, और वहाँ से जब मुझे NIT रौरकेला मिला तो मैं NIT रौरकेला शिफ्ट हो गया. राइट, मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आपने कभी भी नीट की तैयारी एक अच्छे ढंग से करी है, अगर ड्रॉप लगाया है या अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है. क्योंकि चीज़ें वही हैं, बायोलॉजी थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं जिसको बोलूँगा कि हर्डल क्रिएट नहीं करने वाला है. राइट, क्योंकि चीज़ें उसी से रिलेट होकर के आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि हाउ टू हिट दिस एग्जामिनेशन इन अ मोर वी कैन से दैट appropriate way to get the maximum output of the input applied. राइट, तो बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान कभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो सकता है. राइट, मैंने ये एग्ज़ाम को बहुत लेस समय में तैयारी करके दिया है. मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, कोई भी नो कोर्स. मैंने जो भी तैयारी करी है इस बार का, तो मैंने PYQs भी नहीं कोई सॉल्व किए थे, और ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी. मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी वही चीज़ फॉलो करो. राइट, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंसान कभी भी लेट नहीं होता है. वो अगर दृढ़ निश्चय कर ले प्रयास करने का, तो शायद ईश्वर उसके साथ आकर के उसका हाथ पकड़ के उसको उस मझधार से पार लगा देते हैं. राइट, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में.